my family has no background in civil services. So you are the first civil Yes, ma'am. servant. Okay. So इतना नॉलेज नहीं थी सर्विसेज में क्या होता है, क्या कर सकते हैं, तब पता चला, फिर थोड़ा सीरियस लिया इस चीज़ को। जैसे आपने बताया कि फैमिली से कोई यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में नहीं था, सो आपको क्या लगता था कि किस तरीके का एग्जाम होगा? क्योंकि नाउ यू हैव गॉट अ रैंक, Yes, ma'am. सो आई थिंक आपका परसेप्शन अब थोड़ा चेंज हो गया Yes, होगा। ma'am. So पहले कैसा था? मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, सिलेबस वगैरह भी मैंने बहुत लेट ही देखा, मतलब डिसाइड कर लिया था कि करेंगे, उस तब तक भी मुझे सिलेबस नहीं पता था। मुझे लगता था एसएससी टाइप कुछ है, हाँ। और जीके बहुत आती है, जीके पता होनी चाहिए। मेरे पापा बहुत क्वेश्चंस पूछते थे जीके का, ये बताओ यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे। बट फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करा, सिलेबस देखा, टॉपर्स वीडियोज़ देखे, उसके बाद जाके मुझे पता लगा कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एग्जाम है, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एग्जाम है। क्या ऐसी चीज़ थी जिसको फील करके लगता था कि नहीं, आई वॉन्ट टू कीप गोइंग? यस मैम, एग्ज़ाम इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, और पर्सनली भी मेरा इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं चल रहा था जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है। आईटी के बाद मैं घर में शिफ्ट हुई, उसके बाद थोड़ा ऐसा फेज़ आ गया कि बिल्कुल मैं कट ऑफ हो गई थी अपने फ्रेंड से, पर्सनल रीजंस की वजह से। तो आई वॉज कम्प्लीटली अलोन एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सो वो एक डिप्रेसिंग फेज़ था। उसके बाद एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है वो तो होता ही है। तो एक पॉइंट आया था जब बहुत ही ज़्यादा लो थी, और था कि चलो छोड़ते हैं, अपना एकेडमिक्स में वापस चलते हैं, पीएचडी करते हैं। बट उसके बाद थोड़ी चीज़ें सही हुई, और थोड़ा मैंने पेशेंस बहुत रखा है पूरी जर्नी में, तो फिर वापस आए, बैक ऑन ट्रैक आ गए। तो मतलब पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इज़ द गेम, मतलब पेशेंस से ही आपका एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज़ नहीं। क्या वो था कि एक होता है ना, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे अपने आप को एज अ पावरफुल वुमन देखना है, एक होता है कि इंस्पिरेशन होता है वुमेन के लिए, राइट? या फिर मुझे अपने आप को ऐसी जगह पे देखना है जहाँ मैं और हजारों लोगों की लाइफ में चेंज ला Yes, सकूं। ma'am. सो व्हाट वाज दैट थिंग? ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ? क्योंकि आई थिंक पढ़ते पढ़ते आ जाती है यस मैम, चीज़। पढ़ते पढ़ते भी नहीं, ये चीज़ मैम मैंने बचपन से देखी है। Okay. क्योंकि हम 3 बहनें हैं, अच्छा। और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली बैकग्राउंड रहा है, तो वो डिमांड के एक भाई होना चाहिए, वो मेरे पेरेंट्स को हमेशा रही है। हाँ। तो फैमिली से, और थोड़ा हमारा रूरल टच भी आता है, तो वहाँ से हमेशा रहा कि आपको भाई नहीं, बेटा नहीं है, भाई नहीं है। तो उस चीज़ से हम हमेशा देखते हुए आए हैं। तो ये तो था कि हमें अपना कुछ इस्टेब्लिश ऐसा करना है कि सोच थोड़ी चेंज हो, इम्पैक्ट मैं लेके आऊँ। तो मेरे को ये हमेशा से था कि मैं इस पोजीशन पे पहुँचूँ जहाँ पर पावरफुल वुमेन भी, और एक वो थोड़ा इमेज होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग आपके पास है, तो आप बहुत कुछ इम्पैक्ट ला सकते हो। तो उससे हमेशा मुझे रहा कि हाँ, कुछ ऐसी पोजीशन पे तो जाना है। Okay, तो मतलब एक ऐसी पोजीशन जिससे चेंज Change ला ला सके, सके। वो आपको पुश कर रहा था। यस मैम। Hi everyone. So today we have a very special conversation because we have with us Richa Singh, who has Thank you, secured rank 632 in the UPSC Civil Services Examination 2025. So today's conversation, it is not just about कि हम strategies के बारे में बात करेंगे या book list के बारे में बात करेंगे, बल्कि उसके पीछे जो struggle होता है, जो उसके पीछे एक पूरा जो journey होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे. Because Richa has converted her dream into reality today. Right. Welcome, थैंक यू Richa. मैम, थैंक यू Congratulations. सो मच। Okay, how are you feeling? I'm feeling good, especially satisfied. I'm feeling satisfied more than good. So, because I've been preparing for this for a very long time now, so I feel very satisfied because I've finally secured a rank. And काफ़ी टफ और लंबी जर्नी रहती है, yes, राइट? ma'am. ओके, सो कहाँ से शुरू हुआ रिचा? मीन क्या इंस्पिरेशन था, क्यों यूपीएससी के बारे में सोचा? मैम, इतना सीरियस नहीं था मेरा थॉट कि मुझे यूपीएससी करना है या सिविल सर्विसेज को करियर बनाना है। मेरी मदर का ड्रीम था। ओके। हाँ, तो आई वॉज गुड इन स्टडीज़, सो आई वेंट टू मिरांडा हाउस, देन आई वेंट टू आईटी दिल्ली टू डिड माई मास्टर आई डिड माई मास्टर्स देयर। आई वॉज एक्सप्लोरिंग ऑल माई ऑप्शंस, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिसर्च वर्क, एंड आई एक्सप्लोर्ड ऑल माई ऑप्शंस, बट आई वॉज नॉट फीलिंग peace in those kinds of jobs. Then in IIT, I got an opportunity to meet one person who was preparing for this exam. Okay. So when I talked to him, he told me about all the things which the civil servants can do, because I have no background in my family has no background in civil services. So you are the first civil Yes, ma'am. servant. Okay. So इतना नॉलेज नहीं थी सर्विसेज में क्या होता है, क्या कर सकते हैं, तब पता चला, फिर थोड़ा सीरियस लिया इस चीज़ को कि लेट्स गिव इट अ ट्राई. So I started preparing. Then during the journey, it became my dream. राइट, ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो Yes, उतनी ma'am. आई मीन उतनी सीरियस नहीं Serious होते, या नहीं फिर हम होते. बस एज अ ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे Yes, होते हैं, ma'am. बट वो ड्रीम बन जाता है, Yes, पता भी नहीं ma'am. चलता, और आज वो पूरा भी होता Yes, है. ma'am. राइट. सो जैसे आपने बताया कि फैमिली से कोई यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में नहीं था, सो आपको क्या लगता था कि किस तरीके का एग्जाम होगा? क्योंकि नाउ यू हैव गॉट अ रैंक, Yes, ma'am. सो आई थिंक आपका परसेप्शन अब थोड़ा चेंज हो गया Yes, होगा. ma'am. सो पहले कैसा था?
मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, सिलेबस वगैरह भी मैंने बहुत लेट ही देखा। मतलब एक डिसाइड कर लिया था कि करेंगे, उसके तब तक भी मुझे सिलेबस नहीं पता था। मुझे लगता था एसएससी टाइप कुछ है हाँ। और जीके बहुत आती है, जीके पता होनी चाहिए। मेरे पापा बहुत क्वेश्चंस पूछते थे जीके का, ये बताओ यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे। बट फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करा, सिलेबस देखा, टॉपर्स वीडियोस देखे, उसके बाद जाके मुझे पता लगा कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एग्ज़ाम है, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एग्ज़ाम है। तो बहुत राइट। यस मैम। सी इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड एग्जामिनेशन और सिलेबस देख के समझ में आता है ना यस कि मैम। एक्चुअली अब एग्जाम है क्या। यस मैम। डिफरेंट पेपर्स, प्रीलिम्स, मेंस, यस मैम। अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स यस है। मैम। ओके, सो आई थिंक एक चीज़ ये भी होती है कि मतलब जैसा बोला, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिलेबस ना, कि जर्नी भी बहुत टफ होती है इमोशनली, मेंटली। राइट, यस आई मैम। मीन ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं यस होगा, मैम। या मीन कुछ और कर लेते हैं, अब बस हो गया, डेफिनेटली है ना। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ मोमेंट आया होगा ना, और मैम। उसके बाद भी क्या ऐसी चीज़ थी जिसको फील करके लगता था कि नहीं, आई वॉन्ट टू कीप गोइंग। यस मैम। मैम, एग्ज़ाम इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और पर्सनली भी मेरा इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं चल रहा था जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है। आईटी के बाद मैं घर में शिफ्ट हुई, उसके बाद थोड़ा ऐसा फेज़ आ गया कि बिल्कुल मैं कट ऑफ हो गई थी अपने फ्रेंड से, पर्सनल रीजंस की वजह से। तो आई वाज कम्प्लीटली अलोन एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सो वो एक डिप्रेसिंग फेज़ था। उसके बाद एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है वो तो होता ही है। तो एक पॉइंट आया था जब बहुत ही ज़्यादा लो थी और था कि चलो छोड़ते हैं, अपना एकेडमिक्स में वापस चलते हैं, पीएचडी करते हैं। बट उसके बाद थोड़ी चीज़ें सही हुई और थोड़ा मैंने पेशेंस बहुत रखा है पूरी जर्नी में, तो फिर वापस आए, बैक ऑन ट्रैक आ गए। तो मतलब पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इज़ द गेम। मतलब पेशेंस से ही आपका एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज़ नहीं। राइट, आई एग्री, पेशेंस के बिना आई थिंक यूपीएससी नहीं क्लियर हो नहीं हो सकता। सकता। सो क्या वो था कि एक होता है ना, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे अपने आप को एज अ पावरफुल वुमेन देखना है, एक होता है ये इंस्पिरेशन होता है एक यस वुमेन मैम। के लिए, लाइक, या फिर मुझे अपने आप को ऐसी जगह पे देखना है जहाँ मैं और हज़ारों लोगों की लाइफ में चेंज ला यस सकूँ। मैम। सो व्हाट वाज दैट थिंग, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ, क्योंकि आई थिंक पढ़ते पढ़ते आ जाती है यस मैम, चीज़। पढ़ते पढ़ते भी नहीं, ये चीज़ मैम मैंने बचपन से देखी है। ओके। क्योंकि हम 3 बहनें हैं अच्छा। और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली बैकग्राउंड रहा है, तो वो डिमांड के एक भाई होना चाहिए, वो मेरे पेरेंट्स को हमेशा रही है। हाँ। तो फैमिली से और थोड़ा हमारा रूरल टच भी आता है, तो वहाँ से हमेशा रहा कि आपको भाई नहीं, बेटा नहीं है, भाई नहीं है। तो उस चीज़ से हम हमेशा देखते हुए आए हैं। तो ये तो था कि हमें अपना कुछ एस्टेब्लिश ऐसा करना है कि सोच थोड़ी चेंज हो, इम्पैक्ट मैं लेके आऊँ। तो मेरे को ये हमेशा से था कि मैं इस पोजीशन पे पहुँचूँ जहाँ पर पावरफुल वुमेन भी, और एक वो थोड़ा इमेज होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग आपके पास है, तो आप बहुत कुछ इम्पैक्ट ला सकते हो। तो उससे हमेशा मुझे रहा कि हाँ, कुछ ऐसी पोजीशन पे तो जाना है, ओके, तो मतलब एक ऐसी पोजीशन जिससे चेंज लाया जा चेंज ला सके, सके। वो आपको पुश कर रहा था। यस मैम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी बात यस मैम। करते हैं कि स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, क्योंकि आजकल एस्पिरेंट्स को, जैसे मेंटरशिप में भी मैंने देखा है, जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज, सबसे पहला चैलेंज यस तो ये मैम। है कि आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ यस रिसोर्सेज, मैम। ये बुक है, वो बुक है, ठीक है, कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स चल रहे यस मैम। हैं। सो हाउ डिड यू मैनेज कि इन सब चीज़ों से थोड़ा लाइक डिस्ट्रैक्ट ना होके कैसे फोकस्ड आप कैसे रहेंगे, एंड व्हाट वुड यू एडवाइस टू एस्पिरेंट्स। मैम, सबसे पहले तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने का शौक नहीं है। तो मेरे को दैट इज गुड। हाँ, तो स्टार्टिंग से था कि मेरे को कंसाइज़ ही रखना है अपना। फिर आपसे भी बात हुई, आपने बेस्ट ही मेरे को मटेरियल रिकमेंड किया, एथिक्स का भी, हर चीज़ का आपसे ही मैंने कंफर्म किया था कि मैम ये वाली बुक, ये वाली बुक। तो आपने सारा मटेरियल रिकमेंड करा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। जो आपने रिकमेंड करा वो पूरा मैंने अपना डिवोट होके करा। उसके अलावा मैंने बहुत ही लिमिटेड सा रिसोर्सेज रखे अपने, उनमें रिविजन्स करी हैं ज़्यादा। तो बस मैं यही एडवाइस दूँगी कि ज़्यादा रिसोर्सेज पे तो बिल्कुल ही ना जाएँ, क्योंकि रिविजन्स नहीं हो सकती ना जिस चीज़ की, उसको तो करना ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो बिल्कुल ही वेस्टेज हो जाता है, टाइम भी आपका जा रहा है और आपकी मोटिवेशन भी चली जाती है कि इतना पढ़ रहे हैं फिर भी हमारा आंसर्स तो आ नहीं रहे, फिर भी हमारा प्रोडक्टिव तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखनी चाहिए, मतलब आप ये कह रही है कि जो रिवीजन हो पाए उतनी ही चीज़ें उतनी पढ़ो, ही चीज़ें पढ़ो। एक तो कोई पॉइंट नहीं है उसको यस पढ़ने का। मैम।
और जैसे आपकी स्ट्रैटेजी जैसे हमने भी डिस्कस किया था प्लस आपने पर्सनल लेवल पे भी सोचा ही होगा ना, क्योंकि आई थिंक 2024 का प्रीलिम्स भी आपने उस टाइम पे दिया यस था, मैम। बट ऑल्दो उस टाइम हम रेडी नहीं थे यस मैम। क्योंकि वी वर आल्सो इनटू अदर एग्जाम्स यस एज मैम। वेल। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रैटेजीज, जैसे स्टूडेंट्स भी बहुत स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं ना, कि एक बार हम पूरी बुक्स 50 टेस्ट देंगे, हाँ। है ना, दूसरी बार स्ट्रैटेजी होती है कि नहीं इस बार मॉक्स नहीं देंगे, इस बार पीवाईक्यूज करेंगे। यस मैम। सो व्हाट वाज योर चेंजेस इन स्ट्रैटेजी एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड जब एस्पिरेंट्स ऐसे बार बार चेंजेस करते हैं? मैम स्ट्रैटेजी तो मेरी इसी वाले अटेम्प्ट में बनी है जो फुल प्रूफ है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने बिना स्ट्रैटेजी के दिया, इसीलिए हो नहीं पाया। बट हाँ, इस बार मैंने, आपने और मैंने ही साथ में मिलके जो स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने मोस्टली ट्राई किया मैं स्टिक रहूँ अपनी स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर एक स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें आप एक पर्सनल लेवल पे चेंजेस लाएं अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्टिव नहीं है, बट हर दूसरे महीने या हर महीने उसको बिल्कुल ही चेंज कर देना, उससे तो मुझे नहीं लगता प्रोडक्टिव आप कभी भी हो पाएंगे। क्योंकि ट्रस्ट एक रहना, पेशेंस रहना वो बहुत ज़रूरी है। वीकली आप एक चेंज कर सकते हैं कि शायद थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसमें पर्सनल लेवल पे चेंजेस लाना इज़ गुड, बट बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज बहुत रैंडम तो नहीं हो सकता फिर। आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी थी, मतलब आई वुड से आई थिंक आपने आंसर राइटिंग पूरे 1 साल तक, इनफैक्ट अगर मैं 1 साल भी नहीं बोलूँ तो 8 to 10 months आपने इंटेंसिव यस आंसर मैम। राइटिंग की यस है। मैम। एंड आई थिंक यू आर वेरी गुड एट इट कि आज भी अगर मैं क्वेश्चंस दूंगी तो आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे। So, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना आंसर राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं। यस मैम। जैसे आई वाज डिस्कसिंग विद वन एस्पिरेंट यस्टरडे, तो उसका था कि आंसर्स वो लिख सकता है यस मैम। बट टाइम बहुत एक्सीड हो जाता है, यू नो, कुछ लोग को स्ट्रक्चर करने में या कुछ किसी को डायमेंशंस क्रिएट यस करने मैम। में प्रॉब्लम आती है। सो आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी कैसी थी, एंड जो एस्पिरेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कैसा आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ टिप्स यू वुड लाइक टू गिव? मैम सबसे पहले तो आंसर राइटिंग के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उससे ही आइडिया लग जाता है हमें किस टाइप का मटेरियल प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो मटेरियल हम प्रिपेयर करेंगे वही डिलीवर कर सकते हैं हम। तो एक वो बैक ऑफ द माइंड आपको रहना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और हर टाइप के क्वेश्चन के लिए एक टेम्पलेट आंसर बना के रख लेना चाहिए कि अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई मान लीजिए टेम्पल स्ट्रक्चर पे आ रहा है तो उसका कोई भी डायनेस्टी का पूछें या किसी भी टाइप का पूछें, उसका आपके पास एक टेम्पलेट हो। तो बेसिक टेम्पलेट्स रेडी होने चाहिए आंसर के। और बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कभी कभार आंसर राइटिंग को। मैंने हमेशा सिंपल रखा है अपना आंसर, कि मुझे ज़्यादा नहीं था कि मैं डायग्राम्स इतने सारे बना दूँ या फिर इतना सुंदर दिखा दूँ आंसर को। मेरा फोकस ज़्यादा रहता था कंटेंट पे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट बेसिक है, आपको कंटेंट पूरा डिलीवर करना है, फिर आप उसे किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप होता है। तो पहले मैंने अपना कंटेंट इम्प्रूव करा कि मेरा कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। फिर डिलीवरी भी मैंने बहुत सिंपल ही रखी थी, मैंने बस पॉइंट्स में आंसर देना, और ज़्यादा मैं उसमें इतना इनोवेशन नहीं लाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम लिखते टाइम मैनेजमेंट जो नहीं हो पाता वो इसीलिए होता है, हम एक ही क्वेश्चन पे सारा टाइम लगाते हैं, हम इसको और सुंदर कैसे बना दें, इसको और अट्रैक्टिव कैसे Perfect बना कैसे दें, बना परफेक्ट कैसे बना दें, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। बट मेजर जो रिक्वायरमेंट होती है मेरे अकॉर्डिंग, कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अगर आप पूरा दोगे तो उस कंटेंट के तो मार्क्स मिलेंगे ही, एक दो नंबर जो हैं वो ऊपर है, तो वो सिंपल भी अगर आप लिख रहे हो, नीट एंड क्लीन है, तो उससे मुझे लगता है मिलते हैं। और जैसे आपने बोला कंटेंट राइट, यस तो मैम। इसमें आई थिंक पीवाईक्यूज भी आपने एम्फेसाइज यस किया मैम। रचा। सो पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना चाहिए, एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, यस मैम। है ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी गुड बुक बट उसके थ्रू आप मेंस के आंसर्स नहीं लिख नहीं हो सकते सकते। डायरेक्टली। नहीं। सो यस मैम। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम PYQ सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्री भी मेंस भी। तो PYQ तो नॉन नेगोशिएबल है। आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए PYQ एनालिसिस ऐसे करना चाहिए कि हमें टॉपिक वाइज सारे जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपने पास रखो, और उसमें ट्रेंड्स देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन किस जोन से आ रहे हैं क्वेश्चन। उस टॉपिक के नोट्स उसी वे में बनाने चाहिए जिस वे में हम आंसर लिखना चाहते हैं, कि ऐसे नहीं कि पैराग्राफ्स बना के रख लिए नोट्स के और उसको याद कर रहे हैं। मैंने जिस वे में मैं आंसर लिख रही हूँ उस वे में ही नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हम जिस तरीके से याद करेंगे तब वहाँ पर उसी
उसी तरीके से डिलीवर होता है। तो मैं यही करती थी कि मैंने एक टॉपिक लिया, जुडिशरी है, अगर जुडिशरी लिया, उसके कौन-कौन से एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं, हर एस्पेक्ट पे नोट्स बना लिए और उसी फॉर्मेट में बनाए जिसमें आंसर मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा। एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता क्या क्वेश्चन आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट्स में नोट्स बना लिए। पैराग्राफ वगैरह में मैं नोट्स नहीं बनाती थी, पॉइंट्स में, और फिर शॉर्ट नोट्स कर लिया, उसको हाईलाइट कर लिया कि कीवर्ड्स याद रहें, उनको डाल देना है, एग्जाम्पल्स हों। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के टाइम पे ही याद रखनी होती है कि एग्जाम्पल्स भी साथ साथ लिख लें और डायग्राम्स जो यूज़ हो सकते हैं वो भी नोट्स में ही बना लें, तो इससे हेल्प होती है। सब कुछ एक जगह पे होना एक जगह पे चाहिए। होना चाहिए। ओके। एंड आपके एलिवेट मेंटोरशिप एज यू वर पार्ट ऑफ इट, तो यस मैम। लाइक इन व्हाट वेज डिड यू फाइंड इट यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन? मैम पर्सनली बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा इसीलिए वेस्ट हुआ, मेरे को लगता है वेस्ट हुआ क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं थी मेरे पास। और खुद से, क्योंकि मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ऐसा स्टडी ग्रुप नहीं था, तो मुझे नीड थी मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा। और इसमें मुझे लगा कि आपके थ्रू मुझे एक स्ट्रेटजी मिली और मुझे गाइडेंस मिली। एक गाइडेड पाथ पे चलना बहुत अच्छा होता है कि आप कहीं भी ऐसे वेंडर करना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो और लिमिटेड टाइम है इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत लिमिटेड टाइम है, आप वेस्ट नहीं कर सकते। यस मैम। तो गाइडेड एक पाथ होता है और एक ये होता है कि एक हफ्ते बाद मैम से मिलना है, रिपोर्ट देनी है, तो थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है। मोटिवेशन इनर ही होता है, बट एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, तो उससे बहुत हेल्प मिली मेरे को। थैंक यू। Yes, आई ma'am. मीन ये तो मैं एग्री करती हूँ, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी और कोई होता है जो, बिकॉज एमलेसली मूव करने में Yes, सिर्फ और ma'am. सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट जैसा होता आपने है। बोला, राइट? ओके। एंड करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा, लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट? बिकॉज करंट अफेयर्स अगैन सेम चैलेंज आता है, यू नो, प्रीलिम्स के लिए मैगजीन्स कवर कर लेते हैं Yes, सब ma'am. स्टूडेंट्स, जैसे अभी Yes, मोस्टली ma'am. कर रहे होंगे, बट मेंस के लिए आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग होती है। सो उस पे व्हाट वुड यू सजेस्ट टू एस्पिरेंट्स? मैम मेंस के लिए तो न्यूज़पेपर्स बेस्ट हैं। आपको क्योंकि मैम ऐसा नहीं है कि हमारा एक मैगजीन से क्वेश्चन आएगा। मेंस में, प्रीलिम्स में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं कि फैक्ट बेस्ड अगर है, या फिर आपको याद रहना चाहिए ये फैक्ट है, तो बट मेंस में ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर जनरल आइडिया है कि न्यूज़ में ये सब चल रहा है, इसके क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, क्या डिबेट है, क्या पॉइंट्स हैं, तो वो न्यूज़पेपर से आपके डेवलप होते रहते हैं ओवर द ईयर। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपके पास अपने ओपिनियंस हैं, आप डिलीवर कर सकते हो, बट उसके अलावा मेंस 365 कर लेनी चाहिए थोड़ा। मैगजीन, कोई भी और भी मैगजीन, मतलब मैगजीन्स हमें करनी हाँ चाहिए, कर लेनी चाहिए। उसके साथ, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना चाहिए मेंस जनरली के लिए मैम। गलती मोस्टली एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि न्यूज़पेपर छोड़ यस देंगे, मैम। है ना? ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। Okay. So observant say I have one question in mind. Okay. So I mean, what do you think, like, मतलब एक मिस्टेक हर किसी से होती है ना यस मैम। ड्यूरिंग द जर्नी, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि आपके हिसाब से आपकी जर्नी में वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू कैन से जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली करेक्ट कर ली, तो व्हाट वाज दैट मिस्टेक, एंड ताकि और एस्पिरेंट्स ना करें? यस मैम। मैम मेरी मिस्टेक रिविजन्स रही हैं। रिविजन्स मेरे को था कि मैं नोट्स बना लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मेरे पास इस अटेम्प्ट में ही मैंने नोट्स बनाए हैं, पहले से नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो नोट्स बनाने के उसमें प्रोसेस में मैं रिविजन्स नहीं कर रही थी उनकी। तो मेरे को मेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हुआ कि अब इतने नोट्स हैं, इनको याद करना है। और 2-3 टॉपिक मैंने छोड़ ही दिए थे कि नोट्स नहीं बनाते हैं, चलो उस टाइम देखेंगे, मेंस के टाइम। तो आई थिंक उस नोट्स और यस रिवीजन मैम, इंपॉर्टेंट है। नोट्स और रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। And अगर मैं पूछूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ यू कैन से, Yes, क्योंकि ma'am. एक मैंने देखा है एस्पिरेंट्स के अंदर कि जैसे आके बोलेंगे कि हम 8 आवर्स देंगे, Yes, हम ma'am. 8 घंटे पढ़ेंगे ही Yes, पढ़ेंगे, ma'am. या फिर हम परफेक्टली ये चीज़ करेंगे। Yes, ma'am. सो व्हाट इज दैट मिथ? आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो Yes, एक्सप्लोडेड ma'am. इट नाउ। Yes, ma'am. यस। परफेक्शनिज्म मैम, यही मिथ है सबसे बड़ा, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब कॉलेजेस में होते हैं, इतना प्रेशर नहीं होता, तब हम थोड़ा होते हैं कि हम परफेक्ट करेंगे चीज़ें, और हम ये एग्ज़ाम में जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे और हम क्रैक कर लेंगे। काफ़ी लोग कर सकते हैं, बट वो लिमिटेड बहुत पॉपुलेशन होती है। मेजॉरिटी, हर इंसान की अलग एक लाइफ चल रही होती है रियल। आपकी लाइफ नहीं बन सकता एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के अलावा जो लाइफ चल रही है उसमें अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। आप हमेशा एक दिन, हर दिन आप सेम पर्सन नहीं हो। आपको मोटिवेशन है किसी दिन बहुत, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो। तो एक जैसा टाइम पीरियड रखना ओवर अ ईयर
इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। तो बस बात ये होती है कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके, बट ये कि हम 10 घंटे तो रोज़ निकालेंगे ही, वो नहीं पॉसिबल हो पाता। कभी कभी ज़्यादा निकल जाते हैं, कभी बिल्कुल 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता, उसमें भी रोना आ जाता है कि पढ़ाई ही करे जा रहे हैं हम। तो मुझे तो ये लगता है परफेक्शन तो नहीं होती। मतलब ऐसे भी दिन आते हैं जब पढ़ाई नहीं हो पाती, जैसे यस होता मैम। है कि घर में किसी के कुछ इशू है या भी बहुत। कुछ कमिटमेंट्स हैं। यस मैम। सो ये कैसे नेविगेट करते हैं? मतलब आपने भी ऑब्वियसली यस आपकी मैम। भी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई होंगी। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट एंड एडवाइस टू एस्पिरेंट्स कि कैसे नेविगेट करें? मतलब होता है कि एक जैसे मैं सुनती हूँ कि हमने 4 दिन नहीं पढ़ पाया मैम तो अब मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है। यस मैम। है ना? आपके साथ भी ऐसा होता था। होता था। तो उसमें फिर वापस आना फिर एक टफ टास्क होता है। टफ होता है मैम। तो वो उसमें आप क्या एडवाइस जोन ब्रेक करेंगी? करना बहुत हाँ। डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैम, ये मैं अपनी तरफ से एडवाइस करना चाहूँगी कि आप ब्रेक्स लें। हुँ। ब्रेक अगर हम अपना पहले से रखेंगे ना, तो फिर कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहती है। हुँ। अगर हमने 15 दिन का भी अगर हमारा पीरियड है, उसमें हम एक दिन नहीं पढ़ रहे, हमारा पहले से फिक्स्ड है कि नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहती है। बट अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं, हम पूरे महीने पढ़ाई करनी है और पूरा सिलेबस कर देना है इस महीने, उसमें फिर हम एक बार डाउनफॉल आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि यार हमारी कमिटमेंट इतनी थी और हम कर नहीं पा रहे, और उस कर नहीं पा रहे वाले जोन से ऊपर उठने की बजाय लोग नीचे ही चले जाते हैं। तो उसको जोन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना जल्दी जोन ब्रेक होगा उतना जल्दी आप वापस आ जाओगे। मतलब बीच-बीच में ब्रेक्स रिचार्ज ब्रेक्स, होने के। यस मैम, डेफिनेटली मेरे को तो लगता है डेली ब्रेक्स भी होने बहुत ज़रूरी हैं। आप क्या होता था कि आपको जैसे कि रिचा इज़ लाइक वेरी कंसिस्टेंट ऑब्वियसली एंड उसको था कि मतलब परफेक्शन जैसे उसने बोला यस कि मैम। मुझे अचीव करना एंड एक होता है टेंशन हर किसी एस्पिरेंट को होती है ना कि यस मैम। टारगेट्स हो गए हैं तो मुझे कंप्लीट करना है, नहीं हुआ तो एक गिल्ट आता है। गिल्ट, बहुत गिल्ट तो आता है। इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट स्टार्टिंग में उसको पुश करना कि रेस्ट ले सकते हैं यस मैम। एंड देन शी यस मैम। यस हमारे सेशंस होते थे, आप बोलते थे इतना करना है, मैं कि मैम और कर लूँगी मैं और कर लूँगी। फिर मेरे को धीरे-धीरे समझ आया कि नहीं, एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। आराम-आराम से करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। बहुत लंबी जर्नी है और एग्जॉस्ट हो जाओगे जैसा ऐसा बोलते भी है ना कि इट्स वेरी कॉमन कि यस मैम। मैराथन है, यस मैम। स्प्रिंट नहीं है ना, तो यस पूरी मैम। एनर्जी स्टार्टिंग में ही नहीं खत्म नहीं करनी है। खत्म करनी चाहिए। राइट। ओके। सो ठीक है, एक और क्वेश्चन है लाइक जो स्टूडेंट्स मतलब आपने आई थिंक घर से प्रिपरेशन की है। यस मैम। ओके। बहुत सारे एस्पिरेंट्स दिल्ली में रह के प्रिपेयर करते हैं, यस मैम। कोचिंग एरिया में रह के प्रिपेयर करते हैं। सो लाइक व्हाट वुड यू थिंक कि एक किस टाइप का प्रेशर या क्या एक एनवायरनमेंट आपको फील होता है? मतलब क्या आपको लगता था कि कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं जैसे ग्रुप आप बता रहे यस थे, मैम। राइट? तो व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट प्रिपेयरिंग एट होम? मैम, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो ये है कि फैमिली है, आपके पास एक आपके लव्ड वंस रहते हैं, तो वो एश्योरेंस रहती है कि हमको प्यार मिल रहा है। प्यार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि ठीक है, हम अपने घर पे हैं, हमारे लोग हैं हमारे साथ। बट एक नेगेटिव जो जोन आता है वो होता है जब हम लोग ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, बट हमारे साथ के सभी लोग जॉब्स कर रहे हैं और पार्टीज़ में जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, और आपके पास इतना उन लोगों का टाइम आपका टाइम मैच नहीं हो सकता। तो हमेशा थोड़ा लेफ़्ट आउट फ़ील होता है घर पे, और एक रूम में रहना, एक जगह पर कन्फ़ाइन रहना। इतनी बड़ी सिटी में मैं नहीं रहती कि आप घूमने चले जाओ, आउटिंग पे चले जाओ। तो वो एक बहुत नेगेटिव लगता है फ़ेज़, कि कभी-कभी बिल्कुल कि हम फँस गए हैं इस जगह पर, तो वो नेगेटिविटी आती है थोड़ी। तो कैसे आपने ब्रेक किया? ब्रेक तो मैम, फ़ोन अ फ्रेंड तो अपने दोस्तों को कॉल करा और थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा नेचर मैम बहुत रोल प्ले करता है मेरे लिए। तो मैं बाहर चली जाती थी, वॉक पे चली जाती थी, अपना गाना सुनते हुए वॉक पे, तो अपनी एक हॉबी मेंटेन हॉबी की। में। यस मैम। ये इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो बहुत। एस्पिरेंट्स अपनी हॉबीज छोड़ देते हैं। यस मैम। मैंने इसलिए पूछा ये आपसे क्योंकि एक होता है हमारे मन में डाउट होता है ना कि हमें इस एग्जाम के लिए सब कुछ छोड़ के बस पूरे टाइम पढ़ते रहना है, यस मैम। बट ज़रूरी ऐसा नहीं है जैसे नहीं, आपकी और जर्नी ऐसा में करना भी नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। एग्ज़ाम को लाइफ़ तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे उससे ही मैम नेगेटिविटी आती है, उससे डिप्रेशन आ जाता है फिर एक टाइम के बाद, क्योंकि हमारे पास और कोई चीज़ ही नहीं है देखने के लिए। सिर्फ़ एग्ज़ाम, 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 तो वो बहुत ख़राब होता है। एक चीज़ जैसे इस साल आपकी रैंक आई है, आई मीन यस जब मैम। आप प्रिपेयर कर रहे होगे तब कुछ और रैंक्स आपने देखी होंगी, यस मैम। राइट? तो कैसा लगता था? मतलब एक होता है ना हमारे दिमाग में कंपैरिजन होता है यस कि मैम। इस बार आपने तो ठीक है ये वाला अटेम्प्ट सबसे सीरियसली दिया था, यस मैम। बट कुछ लोगों की जर्नी और लंबी होती है। बहुत। तो उस वक्त जैसे अभी भी इस साल भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हुँ। फाइनल लिस्ट में नहीं है, राइट? बट उन्होंने आपके साथ इंटरव्यू दिया था। यस मैम। तो एक ये फीलिंग होती है कि
इसका हो गया, Yes, उसका ma'am. हो गया, हमारा नहीं हुआ। Yes, ma'am. तो इस टाइप की फीलिंग जो होती है इसको कैसे नेविगेट करते हैं एस्पिरेंट्स? व्हाट वुड यू सजेस्ट, आई मीन जो आपको देख रहे हैं उनके लिए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्व्स, हम्म, क्योंकि जब मैं भी इंटरव्यू देने गई थी तो काफ़ी लोग थे उधर। मुझे बहुत डाउट हुआ एक सेकंड के लिए कि शायद ये लोग मेरे से बेटर हैं और इन लोगों का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। बट फिर आई रिमेंबर्ड कि ये लोग भी उसी जर्नी से आ रहे हैं जिससे मैं आ रही हूँ, और मुझे अपनी मेहनत पे ट्रस्ट है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, नहीं भी होगा तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लूँगी। तो एक वो जो अपने ऊपर बिलीफ होता है उसको नहीं खोना चाहिए। कंपैरिजन तो मैम आ जाता है, देखिए जितना हम अवॉइड करें, बट अगर हम बैठे हैं 10 लोगों में तो आ जाता है कंपैरिजन कि शायद ये मेरे से बेटर है, इनका हो जाए। बट वही है, उस जोन में से वापस आके अपने आप पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। तो हो जाएगा, हो जाएगा, बस ये बिलीव होना उम्मीद, ये चाहिए। बिलीव होना चाहिए। बिलीव और कंसिस्टेंसी यस मैम, और कंसिस्टेंसी, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट है। यस मैम। राइट। ओके। सो जैसे एक था कि हमारे सेशंस हम करते थे, राइट? तो यस मैम। उसमें हम डिस्कशंस करते थे, आंसर राइटिंग के ऊपर डिस्कशन करते थे यस या मैम। स्ट्रैटेजी प्लानिंग के ऊपर वर्क यस करते थे। मैम। सो व्हाट वुड यू लाइक द, आपको क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा उसमें? मैम एक तो एनालिसिस मेरे आंसर्स का, हम्म, वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके बाद जो आपने मेरे को स्ट्रैटेजीज़ बताई कि क्या अवॉइड करूँ मैं, हम्म, क्या चीज़ें अवॉइड करूँ और क्या चीज़ों में रिविजन्स मेरे को और ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैंने उन्हें बहुत सीरियसली लिया था। और मैं नोट्स बनाती थी, हर सेशन के नोट्स हैं मेरे पास अभी भी। यस मैम। और उनको मैं रिवाइज़ करती रहती थी कि ये बोला था मैम ने, इस पे ज़्यादा, इस एरिया पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लानी है। तो उन सेशन से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई मेरे आंसर राइटिंग पे। ओके। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो, क्योंकि आपको देख के बहुत लोग मोटिवेट होंगे यस मैम। ना, कुछ लोगों को आपकी जर्नी अपनी जर्नी लगेगी अभी। यस सो मैम। व्हाट इज द पीस ऑफ लास्ट पीस ऑफ वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू एस्पिरेंट्स कि उन्हें क्या करना चाहिए? आई मीन जो भी मेंटल, जो उनका इसमें जर्नी होती है, मेंटली जो वो फील करते हैं, यस इमोशनली मैम। फील करते हैं, प्लस स्ट्रैटेजी वाइज व्हाट वुड दैट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एस्पिरेंट्स? मैम स्ट्रेटजी वाइज तो मैं बोलूँगी कि आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए और मैक्सिमम रिवीजन करिए और PYQs रिवाइज करते रहिए। बेशक आपको याद हो जाए ना, जब तक याद ना हो जाए तब तक उन्हें मत छोड़ो। तो वो करते रहना चाहिए। PYQ बेस्ड अगर आप प्रिपरेशन करोगे अपनी तो बेस्ट रहेगी। क्योंकि ट्रेंड्स रिपीट होते रहते हैं। तो बहुत ऐसा बोलते हैं प्रिडिक्टेबल नहीं है एग्ज़ाम, बट प्रिडिक्टेबल है अगर PYQ फॉलो रीवर्क करें ट्रेंड। एनालिसिस यस किया मैम। मैंने। तो स्ट्रेटजी तो यही होगा। बाकी तो मैम एग्ज़ाम को लाइफ नहीं बनानी चाहिए। एग्ज़ाम को एक पार्ट है हमारी लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक फीलिंग होती है ना कि यार हम डाउन क्यों फील कर रहे हैं, ये तो हमने चुना है। तो अपनी फीलिंग्स को आने दो, ठीक है, आप फील करो, बुरा भी फील करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप लो भी फील करो, आप हाई भी फील करो, आप मोटिवेट भी हो, डीमोटिवेट भी हो, बट क्विट मत करना। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप बेशक 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, वो रो के भी पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। उस हम कभी-कभी ना इस चीज़ को बहुत अपने ऊपर ओवरपावर कर लेते हैं कि यार हम तो दुखी हैं, तो क्या फ़ायदा है पढ़ने का जब हमें खुशी नहीं मिल रही। तो वो एक फ़ेज़ है, आप दुखी भी हो तो कोई बात नहीं, वो फ़ेज़ कल आप खुश हो जाओगे दोबारा से। तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए अपने लोएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस्ड रखिए अपनी लाइफ़ को। एक बैलेंस शेड्यूल मेंटेन यस करना मैम। चाहिए। राइट। आपकी जर्नी बहुत कुछ सिखाएगी एस्पिरेंट्स को। ठीक है, जैसे आपने बोला ना कि लोज भी आते हैं और हाईज भी आते हाईज़ भी हैं। आते लोज में क्विट करने का मन करता है हैं। यस मैम। और हाई में हम एक्स्ट्रा काम करने एक्स्ट्रा का काम मन करने करता का। है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने बोली, जो मुझे फील होती है कि क्विट नहीं करना चाहिए। यस मैम। यू नो, कुछ भी सिचुएशन हो, आपको बुरा लग रहा है कि सारे लोग आगे जा रहे हैं यस कि मैम। मैं वहीं पर हूँ, उसी रूम में पढ़ रही हूँ, या फिर आपको लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ कर लिया यस बट फिर मैम। भी नहीं हो पा रहा है। बट इन एनी केस एज रिचा सेट, ठीक है, रो के भी पढ़ रहे हो तो पढ़ो, पढ़ लो। ठीक है, बहुत खुश हो तो भी पढ़ो, यस मैम। बट क्विट नहीं करना चाहिए। यस मैम। थैंक यू रिचा एंड थैंक यू सो मच मैम। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो ठीक है, मच। आई होप आपकी जो आगे की थैंक जर्नी यू। है वो बहुत अच्छी हो। थैंक यू right? सो And मच। आपने जो चीज़ से शुरू किया कि मुझे इम्पैक्ट लेके आना है, एक यस चेंज मैम। लेके आना है ना, वो चीज़ आप एक्चुअली कर पाओ, बिकॉज अब आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आगे मिलेंगी। यस मैम। एंड आई होप कि सारे एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, उन्हें रिचा की जर्नी से एक क्लैरिटी मिली होगी स्ट्रैटेजी में, अपने मेंटल जर्नी में, प्लस उन्हें मोटिवेशन मिला होगा और एक रीअश्योरेंस मिला होगा कि अगर मेहनत की जाए यस और मैम। अपने ऊपर बिलीव रखा जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट
दैट इज क्विट ना किया जाए. Quit ना किया सो डेफिनेटली आप भी फाइनल लिस्ट में होंगे. Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. थैंक यू Thank you, रिचा. ma'am. Thank you so much.